अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वैसे इशारा करके आप पाएँ जफियाँ आप, उन्होंने एक और अभी आगे लफ्ज़ बोला वो मैं नहीं बोलता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप उनके पीछे पढ़ें नमाजें, आप उनकी महाफिल को सजाएं, आप उनके महाफिल में जाकर उनकी रौनकों को बढ़ाएं। और ये कहना आसान है कि किसी को 10% आला हजरत चाहिए, किसी को 20% आला हजरत चाहिए, किसी को 30% आला हजरत चाहिए, किसी को 40% आला हजरत चाहिए, किसी को 50, 60, 70, 80, 90, तो हमें 100% आला हजरत अलैहि रहमा चाहिए। ये कहना आसान है। मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब ये बात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सुना रहे थे पिछली रात। उन्होंने किसी प्रोग्राम में ये बात की और वहाँ पे कह रहे थे कि आला हजरत हमें चाहिए 100%। आप तो उनकी महफिलों में जाते हैं जिनके ऊपर आला हजरत ने फतवे लगाए हैं, और आप उनकी महफिल को सजाते हैं, आप उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, उनके प्रोग्राम्स को जाकर रौनक बख्शते हैं। तो इसी तरह की वो बातें कर रहे थे। और आखिर में वो ये भी बात कर रहे थे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नए आए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर पे मैं एक अपना नुक्ता नज़र भी रखूँगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सिनेरियो क्या एक बनता जा रहा है, ठीक है। और आखिर पे उन्होंने कहा है कि चाहे हो कराची का मुफ्ती, चाहे हो पिंडी का मुफ्ती, पिंडी का मुफ्ती से मुराद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब शायद ले रहे हैं, और कराची से मुराद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ले रहे हैं। और नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा था कि 2 लाख रुपए दें मुफ्ती गुफरान सियालवी साहब को तो वो आप बयान बदल कर आपके हक में बयान दे देंगे। इस तरह की सिचुएशन है जो मैंने उन्हीं के अल्फाज ही आपके सामने और जो कमेंट्स वगैरह हैं वो आपके सामने रखे। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूं कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और नीचे कमेंट करें जो मैं बात कर रहा हूं इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। मुझे यकीन है कि कमेंट जो हैं वो मेरी जो सोच है उसके मुखालिफ भी आएंगे और शायद मेरी सोच के मुताबिक भी आएंगे। मुताबिकत और मुखालफत तो चलती रहती है, ये तो बात होती रहेगी। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का जो अकायद हैं, जो बेड़ा है अहले सुन्नत व जमात का, वो अपने ही लोग आहिस्ता 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 एक एक सुराख करके उसको डबो रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ही एक वाहिद शख्सियत के जो गैर मुतनाज़ा थे उनको अब मुतनाज़ा शख्सियत बनाया जा रहा है। नाजरीन, अहले सुन्नत आप कहाँ जा रहे हैं? मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब भी सुन्नी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी सुन्नी, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब वो भी सुन्नी, सारे के सारे सुन्नी हैं। तो फिर सुन्नी ही एक दूसरे की टांगें क्यों काट रहे हैं? इख्तलाफात यार हर जगह पे होते हैं। दूसरे लोग ये सुनकर खुश हो रहे होंगे कि देखें अब इनकी आपस की लड़ाई शुरू हो गई है, आपस की लड़ाई शुरू हो गई है। और फिर जो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब ने एक पूरी तकरीबन घंटे की एक वीडियो बना डाली, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इतराज़ात किए कि ये आपने क्या, आप उनसे मिले हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से? अगर आप पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का नाम लेते हैं तो पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब तो उनकी ज़ेर सरपरस्ती में ही अपने प्रोग्राम पढ़ते हैं। कभी भी उनसे ऐसी बात नहीं हुई, ना कोई उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब को कि आप खुद आला हजरत बन गए। तो ये एक सिनेरियो बनता जा रहा है यार, हम किस तरफ जा रहे हैं? खुदारा अब जो मेरी राय है वो आप सुन लें कि हम एक तंग गली की तरफ बंद होते जा रहे हैं, ठीक है। हमें एक खुली सोच रखनी चाहिए, खुला जहन रखना चाहिए, मिले सबसे, अकीदा अपना रखें। जो बुजुर्ग हमारे बड़े कह गए ना कि किसी के अकीदे को ना छेड़ो, अपने को बिल्कुल आप महफूज रखो, ठीक है। आप किसी के साथ आप जाते हैं उसके साथ बैठें, लेकिन अपने अकायद के ऊपर ही रहें। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहां पर भी जाते हैं अपनी नुमाइंदगी करते हैं ना, अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हैं। हमें फ़ख्र होता है कि हमारे एक आलिम दीन भी बैठे हुए हैं, वो ना बुलाएंगे तो किसको वो बुलाएंगे? इतना बड़ा कौन बंदा है और जिसको वो बुलाएंगे? डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब को तो वो अब दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में अपना एक नेटवर्क कायम कर चुके हैं। उनके साथ लोग बैठते हैं और मीनार पाकिस्तान उनका प्रोग्राम होता है,
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अब जाना शुरू हुए। डॉक्टर ताहिर कादर साहब ने कहा था कि बरेलवी कोई मसलक नहीं है आला हजरत के नाम से, तो ये तो एक जगह से जहाँ पैदा हुए बरेली शरीफ, उसकी वजह से बरेलवी बन गया। और देवबंदी भी कोई मसलक नहीं है, वो देवबंद के रहने वाले से देवबंदी हो गए। तो इसी तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी ये कहा था कि हम बरेलवी मसलक नहीं है, उसके साथ हमें अटैच ना किया जाए। हाँ, निस्बत ज़रूर है, उसके ऊपर फिर लेकर तो बहुत ज़्यादा उस वक़्त भी वावेला हुआ था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात एक सवाद आज़म है, बहुत बड़ी जमात है। हमें उससे निकल कर, समंदर से निकल कर छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी नहरों में, छोटे छोटे जो तबकात होते हैं, छोटी छोटी जो नदी नालियाँ बन जाती हैं, झील बन जाती है, उसमें नहीं जाना चाहिए। बल्कि हम एक बहुत बड़ा समंदर हैं, सवाद आज़म है, हमें उसके साथ ही अटैच रहना है। ये सिर्फ बड़े सगीर की बात नहीं है। तो अहले सुन्नत जो हैं वो पूरी दुनिया पे सबसे ज़्यादा उनकी तादाद है जो इमाम आज़म अबू हनीफा को मानने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि अपना ज़हन खुला रखें और लोगों के साथ मिलें, बैठें। इससे मुआशरा आपका बेहतर होता है, इसमें आपका तबादला ख्याल होता है, इसमें आपके जो अकायद हैं, जो बुरे अकायद पे हैं वो बेहतर पे आ सकते हैं, जो गुमराह थोड़े से हो रहे हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जब आपसे मिलेंगे ही नहीं, मुलाकात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे इस तरफ मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। दीन इस्लाम तो हमें कहता है कि आप इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, आपस में मिल बैठें। दुश्मन के खिलाफ उसने कहा दीन इस्लाम ने कि कुफ्फार के साथ आप नरम रवैया ना रखें। आपस में तो यार इख्तलाफात होते ही हैं। इसके बारे में आपकी राय क्या है, इसके नीचे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।